आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने की हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने की तैयारी थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठी हुई थी। सभी हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उनकी बस से बहुत तेज आवाज आई। ये वक्त शाम के 7 बजे का हो रहा था। वो लोग पिकनिक से वापस लौट रहे थे। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब लोग नीचे उतर जाइए। साथ ही उसने कहा, मैं इसे बदल देता हूँ, आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं। मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब लोग चाय पी लीजिए, यहाँ लोगों की गाड़ी अक्सर खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी ये बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से ढाबे के छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय टीचर ने कहा, तुम सब लोग आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबको कह दिया था कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबसे कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाएं। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद अगली सुबह हम लोग अपने अपने घर पहुंचे। किसी ने भी उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, मगर बाद में क्लास में पहुंचते ही सबने अपने दोस्तों से उस बारे में जिक्र कर दिया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। तो दोस्तों, बीती बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है।
नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बस से उतरते ही मैंने कंडक्टर से पूछा, अच्छा आप लोग बस स्टॉप पर जा नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं कि वो बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है? इस पर कंडक्टर बोला, साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होगा, ज्यादा दूर नहीं है। आप इस दूसरे वाले रास्ते को पकड़कर सीधा चलते जाइए। कंडक्टर से ये सुनकर ज्यादा देर ना करते हुए मैं चल पड़ा उस बस स्टॉप की तरफ। कंडक्टर ने उस बस स्टॉप के बारे में मुझे जो जितना बताया था वो सुनकर मुझे डर तो नहीं मगर अब हंसी आ रही थी। कंडक्टर के मुताबिक वो बस स्टॉप भूतिया है। उस बस स्टॉप के आसपास एक चुड़ैल भटकती है, इसलिए कोई बस उस तरफ नहीं जाती। चूंकि मैं एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए मैं कंडक्टर की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं। उस बस स्टॉप को पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। गांव का नाम धामन गांव, और मुझे उसी गांव में कुछ जरूरी काम था, तो मुझे उस बस स्टॉप को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे धड़कनों तक की आवाज भी मैं धीरे धीरे सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ना होकर कहीं और हो। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 5-6 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो वो बस स्टॉप दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था कि उस कंडक्टर के बच्चे ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से मुझे कोई साइकिल सवार शख्स मेरी ओर आता दिखा। यही अच्छा मौका था उस आदमी से बस स्टॉप के बारे में पूछने का। लिहाजा मैं हाथ का इशारा करके उस आदमी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो आदमी मेरे लिए रुका। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये बस स्टॉप और कितनी दूर होगा? इस पर पहले से ही घबराए उस आदमी ने कहा, कौन? भूतिया बस स्टॉप? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मुझसे हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोला, ज्यादा होशियार मत बनो। आज अमावस की रात है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूं। तुम मत जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर वो साइकिल सवार शख्स साइकिल भगाते हुए वहां से भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर भी मैं नहीं डरा और बेझिझक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो बस स्टॉप इसी तरफ है। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने की तरफ वो बस स्टॉप नजर आने लगा। बस स्टॉप में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। देखने से तो वो बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। कहीं कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं उस बस स्टॉप के पास गया और एक दफा चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मैंने खुद से मन ही मन में कहा, कहाँ है ये चुड़ैल जो सबको डराती रहती है? जरा मुझे भी तो डराए तब ना। जोश जोश में मैंने ये बोल तो दिया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बोलकर। हालांकि मेरा काम इस बस स्टॉप को पार करके धामन गांव में था, मगर पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे उस बस स्टॉप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे कोई मुझे यहां से जाने के लिए रोक रहा हो। मैंने भी सोचा चल चल कर काफी थक गया हूं,
तो क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिसके बाद मैं उसी बस स्टॉप में एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर इतनी धूल थी जैसे यहाँ कई महीनों से कोई बैठा ही नहीं हो। खैर, अभी मैं उस बेंच पर बैठकर सुस्ता ही रहा था कि तभी बस स्टॉप के ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगी। छत हिलने की आवाज सुनकर मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैं झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद छत गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में छत हिलना बंद हो गया। मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, खामोखा गांव पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर मैं जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा तो मेरा कलेजा धक्सा हो गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ठिठक कर वापस से बस स्टॉप की बेंच पर जा गिरा। उस लड़की का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं समझ गया कि वो कंडक्टर और साइकिल वाला आदमी गलत नहीं बोल रहा था। वो लगातार मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी मुझे मेरी बाईं ओर से एक बस आती दिखी। मैं जानता था कि बचने के लिए मुझे किसी भी हालत में उस बस को पकड़ना ही होगा। लिहाजा मैं उस लड़की के बगल से निकलकर रोड की ओर भागा और सबसे अजीब बात कि उस लड़की ने भी मुझे रोकने की कोशिश एकदम नहीं की। बस ठीक मेरे पास आकर रुकी और मैं लपक कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस आगे की तरफ जाने लगी। मेरी जान में जान आई, मगर तभी मुझे याद आया कि उस कंडक्टर ने तो कहा था कि इस तरफ कोई बस नहीं आती, तो फिर ये बस कहां से आ गई। मैंने अपनी सीट पर से उठकर बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उस बस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई बस चलती होगी जिसके बारे में उस कंडक्टर को नहीं पता होगा, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे धामनगांव उतरना है, ये मेरे जहन से एकदम उतर ही गया था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का ही डरावना चेहरा आ जा रहा था। इसी दौरान मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस बस से उतरना ठीक नहीं लग रहा था। अगर नीचे उतरते ही वो लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर मैं अभी सीट पर बैठे बैठे कांप ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि ये आवाज है किसकी, मगर ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो ये आवाज कहां से आ रही है, ये सोचकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बस के दोनों तरफ की सीटों पर नजर फेरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा था वो आवाज और भी तेज हो रही थी। अब मैं बस की आखिरी सीट के एकदम पास आ गया था। मैंने जब उस आखिरी सीट पर देखने के लिए नजर घुमाई तो साथ ही साथ मेरा दिमाग भी घूम गया, क्योंकि उस सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे उस बस स्टॉप पर दिखी थी। वही डरावना चेहरा और वैसी ही आंखें।
मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जब बस में चढ़ा था तब तो मेरे साथ कोई नहीं था, और थोड़ी देर पहले भी जब मैंने सीट से उठकर देखा तब भी तो यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये लड़की बस में आई तो आई कैसे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी और मेरा दिमाग मानो सुनसा हो गया था। मैं तुरंत ही वहां से भागकर ड्राइवर के पास आया और उसे बस रोकने के लिए बोलने लगा, मगर ड्राइवर पता नहीं कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा था, जो उस पर मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी जब मैंने ड्राइवर का कंधा पकड़कर उसे मेरी तरफ खींचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा भी पूरा कटा फटा था। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर भी उस लड़की की तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की बस के पीछे से चलते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं था। परिस्थिति को भांपते हुए मैंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद मैं कब और कहां बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पर पड़ा था। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। तब उन्होंने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़की देर रात गए उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के पहुंच गए और उस लड़की को परेशान करने लगे। उस वक्त एक बस ड्राइवर भी अपनी खाली बस लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए अचानक उस बस के सामने आ गई। चूंकि बस काफी रफ्तार में थी इसलिए वक्त पर रुकी नहीं। उस लड़की को कुचलने के बाद बस ड्राइवर भी अपनी बस संभाल नहीं सका और बस एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर भी मौकाए वारदात पर ही मर गया। तब से यहाँ पर ऐसा होता रहता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।